जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सावन का पवित्र माह चल रहा है और सावन के महीने में शिव की भक्ति वास्तव में आनंद देने वाली होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। और सावन के ही इस विशेष माह में यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं विशेष द्रव्यों के संग, तो हमारी नाना भांति की कामनाएं सिद्ध होती हैं, जिसमें कि एक नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारी जानकारी किन किन पदार्थों से हमें विशेष प्रकार की कामनाओं के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए, आपको जानकारी इस अंक में हम दे रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 अगस्त सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12 और दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, रुद्री का पाठ हो रहा हो तो चाहे हम जल से करें, दुग्धधार से करें, गऊ के दुग्ध से करें, नाना भांति से कामनाओं की सिद्धि को प्रदान करता है। अब खाली जल से भी यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो जहाँ मन में अशांति व्याप्त रहती हो, यदि श्रावण मास में जब भी आपको मौका मिले तो आप रुद्राभिषेक करें या कराएं, और केवल जल की धार से भी यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में शांति का वास होगा, आपके मन में शांति का वास होगा। रुद्राभिषेक यदि हम साधारण विधि से करते हैं तो करीब करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और उसी में से अभी आगे के द्रव्य बताऊंगा। उसी में से यदि हम रुद्राभिषेक नमक चमक विधि से करते हैं, आपने बहुत सुना होगा नमक चमक विधि, तो जहाँ जिस अध्याय में न में से अक्षर ज़्यादा आते हैं और एक अध्याय में मैं से अक्षर ज़्यादा आते हैं, तो न के अक्षरों की बार बार आवृत्ति आना और मैं के अक्षरों की बार बार आवृत्ति आना, तो नमक चमक ऐसा कुछ महसूस होता है जब मंत्र की ध्वनि गुंजायमान होती है। तो इसको हम न अक्षर ज़्यादा आने से और मैं अक्षर ज़्यादा आने से हम इसको नमक चमक बोलते हैं। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं। इसमें जो अध्याय होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसमें अध्याय बढ़ जाते हैं। साधारण रुद्री पाठ में शुरू से लेकर के लास्ट तक हम पूरे अध्यायों का पाठ करते हैं, ये साधारण रुद्री होती है। लेकिन नमक चमक में साधारण रूप से आपको बता रहा हूँ, उसमें अध्यायों की आवृत्ति बढ़ जाती है। हम पंचम अध्याय और अगले अध्याय को जब हम उसमें यूज करते हैं, उसके 2-2 मंत्र हम जब लेते चलते हैं तो उसमें अध्याय की आवृत्ति बढ़ती है, पंचम अध्याय भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये पाठ जो होता है, आप ज़्यादा गहराई में न जाएं, क्योंकि वो सब जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो पूरी विधि विधान जानते हैं। आम जो साधक साधारण होते हैं वो इतना नहीं जानते। बस आप इतना समझ लें कि नमक चमक से यदि आप पाठ कराते हैं तो उसमें समय की अवधि ज़्यादा लगती है। और नो डाउट जो शास्त्री जी होते हैं, पढ़ने में भी देखो मेहनत तो लगती है, बार बार उन्हीं पाठों की आवृत्ति बार बार आती है, तो ये विधि और भी सुंदर बन जाती है। अब मूलतः जो हम कहना चाहते हैं, आप नमक चमक से रुद्राभिषेक कर रहे हैं या करा रहे हैं, आप साधारण तरीके से रुद्री का पाठ कर रहे हैं या करा रहे हैं, द्रव्यों की क्या स्थिति है, आज हम वो बात आपसे करना चाहते हैं। आप द्रव्यों के रूप में यदि हम लें तो हम जब रुद्री का पाठ करते हैं तो उसमें केवल जल से भी कर सकते हैं, शांति प्रदायक होता है। शहद से हम यदि करते हैं तो सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न होती है, और सम्मोहन के साथ साथ शत्रु भी सम्मोहित होते हैं। या कोई ऐसा काम हमारा फंसा हुआ हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, और कहीं न कहीं तारीख पर तारीख हमें मिल रही हो, अर्थात विलंब स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो वहाँ पर भी शहद के द्वारा यदि हम रुद्री पाठ कराते हैं तो हमें बहुत अच्छे उसके परिणाम मिलते हैं। उसी के साथ साथ गाय के दूध से यदि अभिषेक होता है तो हमारे जन्म जन्मांतर से असंतुष्ट जो पितृ होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, और उसी के साथ साथ व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। जो रोगी होते हैं उनके लिए भी गो दुग्ध धार से रुद्री कराना, रुद्री का पाठ कराना, रुद्री या रुद्राभिषेक एक ही बात होती है। रुद्री का पाठ कराने से दीर्घायु की भी उत्पत्ति होती है और साथ में बीमारियां नष्ट होती हैं, दीर्घायु जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ सरसों के तेल से जब रुद्री अभिषेक होता है, रुद्र पाठ होता है, तो सरसों के तेल में वो ताकत होती है, जब भगवान शिव पिंडे के ऊपर उसकी धार गिरती है और बार बार उन विशेष मंत्रों का, रुद्री के विशेष मंत्रों का जब पाठ किया जाता है
तो शत्रु सम्मोहित भी होते हैं और शत्रु का दमन भी होता है। जो शत्रु बिल्कुल ही इस रूप में आपके ऊपर हावी हो जाता है कि आपका वो विनाश चाहता है, तो उस स्थिति में यदि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाए तो शत्रु सम्मोहित हो जाता है और आपके कार्यों में बाधा नहीं बनता है, और संभवतः इतनी कृपा आपको मिलती है कि वो मित्रवत आपके संग व्यवहार करने लगता है। उसी के साथ साथ गंगा जल से अभिषेक, अभी जल की हमने बात कही, यदि गंगा जल से अभिषेक होता है तो सोने पर सुहागा होता है। भगवान सदाशिव शंभू की जटाओं से निकलने वाली गंगा और उन्हीं गंगा मैया के जल का अभिषेक जब शंभुनाथ का ध्यान करते हुए सुंदर विधि से यदि किया जाए, विधि विधान के साथ, आचार्य जी बहुत विधि विधान के साथ जब गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आप समझ लें समस्त कामनाएं साधक की पूर्ण होती हैं। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि रुद्राभिषेक कब करें। देखो, वैसे तो सावन का हर दिन शुभ होता, कभी भी सावन में रुद्राभिषेक किया जा सकता है, और सावन के अलावा भी आप कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें मुहूर्त निकालने की बात, देखो जब जागो तब सवेरा, ये भगवान का नाम है। और अपने आप में जो रुद्र मंत्र होते हैं, रुद्री पाठ के जो विशेष मंत्र जब चलते हैं ना, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वहाँ शुभ अशुभ की स्थिति रहती ही नहीं, अशुभता की तो स्थिति वहाँ रहती नहीं, वहाँ मुहूर्त की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। भगवान शिव को कंकर में शंकर विराजमान है, तो भगवान शिव को जब प्रेम से ध्यान से भजा जाता है ना, तो वो प्रसन्न होकर के साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज हमने बताया गंगा जल से, और गंगा जल से और साधारण जल से, गोदुग्ध से, शहद से, ऐसे घी की धार से भी यदि उनका अभिषेक किया जाए तो नाना भांति से जीवन में शांति उत्पन्न होती है, नाना भांति के रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। और उसी के साथ साथ गंगा जल, घी, शहद के साथ साथ मात्र केवल दधी से किया जाए, दधी से भी करने से ये मान के चलें कि बहुत जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है। और जहाँ साधना मार्ग बंद हो जाता है तो भगवान शिव की कृपा से साधना मार्ग प्रशस्त रूप से सुचारू होने लगता है। अब इसी के साथ साथ आता है रस से अभिषेक, जैसे बिल्व रस होता है, बेल का रस होता है, बेल के रस से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, मौसमी फलों के रस से अभिषेक, तो नाना भांति से इन रसों से भी हम कर सकते हैं। जैसे बेल के रस से अभिषेक किया जाता है तो धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि अपने आप लक्ष्मी आ जाती है, आपके मार्ग खुल जाते हैं, आपके रास्ते की रुकावटें दूर हो जाती हैं। आप भगवान की कृपा से वही कार्य आपके हाथ में आता है जहाँ से धन आने का मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है। तो बेल के रस से बड़ा शुभ माना जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। गन्ने के रस से भी दीर्घायु के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। मौसम के जो फल होते हैं जैसे संतरा है, अनार है, इनके फलों से यदि अभिषेक किया जाता है तो भी जीवन में आ रही समस्त प्रकार के संकट, समस्त प्रकार की जो समस्याएं होती है वो भगवान सदाशिव शंभू की कृपा से दूर होती हैं। लेकिन आप कभी भी ये मत सोचना कि जैसे हर साधक के पास गन्ने का रस नहीं होता, मौसमी के फलों का हम नहीं कर पाते हैं, तो केवल जल मात्र से और उसमें थोड़ा सा आप गाय का दूध मिला लें, थोड़ा उसमें आप गंगा जल मिला लें। आप गंगा जल, गाय का दूध मिलाकर ही यदि अभिषेक कर लेना तो जीवन के समस्त त्रिताप नष्ट होते हैं और कायिक, वाचिक, मानसिक त्रितापों से हमें मुक्ति मिलती है और निश्चित रूप से हमारे पितृ भी संतुष्ट होते हैं और जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं सदाशिव शंभू की कृपा से दूर होती हैं। जब आचार्य जी रुद्री के मंत्र पढ़ रहे हों और आप लोग जब अभिषेक श्रृंगी से कर रहे हों या जैसे मर्जी आप कर रहे हों, तो मनी मन भगवान शिव के किसी भी मंत्र को, या सबसे हमें तो बड़ा अच्छा मंत्र लगता है ये हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। इसमें लक्ष्मी रूप में बीजात्मक मंत्र भी हमने दे दिया है। तो हिरिम नमः शिवाय हिरिम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय आप जपते रहें। किसी बीमार के लिए कर रहे हैं तो मृत्युंजय मंत्र जपते रहें, किसी अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान शिव के और भी अनेकों मंत्र हैं। और उन्हीं के साथ साथ भगवान शिव का कोई आपको स्तोत्र याद है तो आप, जो आचार्य जी हैं वो अपना रुद्री का पाठ कर रहे हैं, आप श्रृंगी से जो अभिषेक कर रहे हैं उसमें आप किसी अपने विशेष जो आपको स्तोत्र कवच आदि है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और हिरिम नमः शिवाय हिरिम
समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये बीजात्मक मंत्र है। इसे आप रुद्री के दौरान पढ़ें, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। बच्चों की विद्या के लिए है तो बीच बीच में आप सरस्वती मंत्र भी उसमें दोहरा सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक होता है सावन के महीने में यदि आप करते हैं तो अनुपम चमत्कारिक लाभ देने वाला ये माना गया। अब द्रव्य आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चलते चलते इतना ही कहूँगा कि द्रव्य की अपनी जगह मूल्य है, द्रव्य अपनी जगह उसकी एक विशेषता रखता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता होती है आपकी भावना। और जो आचार्य जी कर रहे हैं वो शुद्ध तरीके से, शुद्ध भाव से, मनोभाव से वो कराएं, और आप भी मनोभाव के साथ रुद्री का पाठ करें, और उसी के साथ साथ आपके भाव सुंदर होने चाहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण होता ही होता है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक विशेष सूचना, 6 सितंबर को इंद्राक्षी धाम में जो आज हम रुद्री पाठ की आपसे बात कर रहे हैं, तो जिन्होंने अब तक ना किया हो या किया भी हो तो एक बार वो इंद्राक्षी धाम में 6 सितंबर दिन रविवार को ज़रूर पधारें सुबह 10 बजे। तो वहाँ विशेष रूप से हम रुद्री पाठ आप सबके लिए करवा रहे हैं। जीवन के समस्त प्रकार के संकट इस पाठ से दूर होते हैं, और उसमें आपको कोई ऐसा विशेष सामान लेकर के नहीं आना होता। जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो उसकी लिस्ट आपको हम बता देंगे, आप इसमें आइएगा। और इसकी एक विशेषता और है, इस विशेष पाठ में, इस विशेष पूजन में हम आपको श्रावण मास में सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष भी भेंट करेंगे। प्रसाद रूपेण ये रुद्राक्ष आपको दिए जाएंगे। तो ना ही रुद्राक्ष की कोई दक्षिणा है, और ना ही जो आकर के आप वहाँ पूजन करोगे उसका किसी प्रकार की कोई दक्षिणा रखी गई है। तो आप भाव से आइएगा, इंद्राक्षी धाम इस विशेष पूजन में आपको आमंत्रित करता है। इसके लिए अपना नाम, नंबर और कितने साधक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमारे संस्थान में सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप लोग नोट करा दीजिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।